अध्याय 2 कक्षा 9 रेखिक बहुपदों का परिचय गणित मंजरी। जय श्री महाकाल बच्चों, हम गणित मंजरी का अध्याय 2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। ये हमारा अभ्यास सेट 2.1 है जिसका प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है। बहुपद x की घात 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के गुणांक क्या है, मतलब इनके कोफिशिएंट हमें बताना है। ठीक है, अब इस पूरे में देखिए आप एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के पहले कितना लिखा हुआ है प्लस 6, तो ये इसका गुणांक हो गया, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। उसी प्रकार एक्स क्यूब कितना लिखा सामने -3, तो इस एक्स क्यूब का गुणांक -3 होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, उत्तर एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना, ये 6। गुणांक मतलब जिसका गुणा, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है 6 का, तो जिसका गुणा होता है वह गुणांक कहलाता है यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार x की घात 3, तो x की घात 3 का गुणांक बराबर -3 है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? बहुत आराम से समझना, गणित बहुत सरल है। यदि आपने इसको डेली प्रैक्टिस की तो आपका गणित इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, बहुपद 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 का अचर पद, कांस्टेंट पद, अचर पद क्या है। ठीक है, बिना चर वाला पद अचर पद कहलाता है। अचर पद कौन सा? अचर, जिसमें चर नहीं हो। चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स x, यहां पर इसमें x दिया हुआ है, तो यहां जिस भी इस पूरे में जिसके साथ x नहीं है वह उसका अचर पद होगा। तो यहां हम देखते हैं कि -10 जो है इसमें, ये हमारा बिना x का है। ठीक है, बिना चर का है, इसलिए -10 जो है आपका अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा अचर पद? -10। याद रहेगा, अचर पद पूछा उसने, अचर पद मतलब -10। क्लियर? जाते मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको 1-2 बार देखने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे इसको जब भी आप गणित करें पहले उसकी थ्योरी पढ़ लें। एक बार किताब खोलें, गणित मंजरी चूंकि नई किताब आई है तो उसको हम एक बार पढ़ लें, तो हमें वहां पर चर, अचर शब्द और बहुत सारी शब्दावली आपको सीखने को मिलेगी। और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको सवाल समझना है, रटना नहीं है। यदि आप रटने लगे तो आप समझ लेना कि आप गणित नहीं कर पाएंगे। फिर गणित प्रैक्टिस मांगता है, लिख लिख के आपको करना है ना। मतलब जितने प्रश्न हैं उनको आप लिखो, फिर हल करो, लिखो हल करो, लिखो हल करो। यदि आप नियमित रूप से रोज 2-2, 3-3 प्रश्न भी करते हैं तो 3 महीने में आपका एक कोर्स खत्म हो सकता है। बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको नियमितता से प्रश्न डेली करना पड़ेंगे, हल करना पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।